नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 1.5। इफ z1 z2, क्वेश्चन नंबर 17 है। If z1 and z2 are two different complex number, with z2 modulus is equal to the 1, find z2 minus z1 over 1 minus z1 conjugate into z2 का होल मॉडुलस, ये फाइंड करनी है हमने। हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं, उन प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। z इंटू z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू द z मॉडुलस के बराबर है। ठीक है, कुछ पढ़ी हुई है हमने, क्वेश्चंस के अंदर ही पढ़ी है हमने। ठीक है, ये हमारे पास z इंटू जी का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू द z मॉडुलस होता है। z मॉडुलस ये हमारे पास एज इट इज z आ जाएगा, z2 माइनस z1 ओवर 1 माइनस z1 का कॉन्जुगेट इंटू z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू द z, ये z है हमारे पास, z2 माइनस z1 ओवर 1 माइनस z1 z2 इंटू z2 माइनस z1 ओवर 1 माइनस z1 का कॉन्जुगेट z2 का होल कॉन्जुगेट। ठीक हो गया। तो साथ साथ तीसरी प्रॉपर्टी लिखता जाऊंगा, z1 ओवर z2 का अगर होल कॉन्जुगेट हो तो होता है z1 का कॉन्जुगेट ओवर z2 का कॉन्जुगेट। ठीक हो गया, ये ऊपर नीचे कॉन्जुगेट है ना, अलग अलग ले लेंगे। ठीक है, वो बाद में देखते हैं हम। z2 माइनस z1 ओवर 1 माइनस z1 का कॉन्जुगेट z2 का कॉन्जुगेट मॉडुलस z2 माइनस z1 ओवर 1 माइनस z1 का कॉन्जुगेट z2 माइनस z1 का कॉन्जुगेट 1 माइनस z1 z2 का होल का कॉन्जुगेट। ठीक है, z1 प्लस z2 का होल का कॉन्जुगेट होते हैं, इसे कहते हैं z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। अब इस तरह z2 का अलग कॉन्जुगेट हो जाएगा, z1 का अलग कॉन्जुगेट है, दरमियान में माइनस है। ये एमसीक्यूज में प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती हैं कोई भी, इसलिए ये साथ साथ याद रखनी है आपने। इक्वल z2 माइनस z1 ओवर 1 माइनस z1 का कॉन्जुगेट z2 का कॉन्जुगेट माइनस z1 का कॉन्जुगेट 1 का कॉन्जुगेट 1 नहीं होता है, माइनस z1 का कॉन्जुगेट z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है,
यहां होता है हमारे पास जी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट जी कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट एक रियल वैल्यू के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यहां हमारे पास ये यूज हो जाएगा Z2 माइनस Z1 ओवर 1 माइनस Z1 का कॉन्जुगेट Z2 Z2 माइनस Z1 ओवर 1 माइनस Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, अब हमने मल्टीप्लाई कर देना है इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, सभी इस तरह Z2 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट माइनस माइनस प्लस Z1 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट। ठीक है, ठीक है, अब नीचे वाली वैल्यू 1 इंटू 1 इंटू Z1 Z2 का कॉन्जुगेट Z1 इंटू माइनस Z1 का कॉन्जुगेट Z2। अब ये इसके साथ माइनस माइनस प्लस Z1 का कॉन्जुगेट Z2 इंटू Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक हो गया। Z2 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, ये फॉर्मूला Z इंटू Z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, ये Z2 है ना हमारे पास, Z2 का क्या आ जाएगा मॉडुलस, Z2 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट Z2 का मॉडुलस, ये एज इट इज C2 Z1 का कॉन्जुगेट Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, Z1 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का मॉडुलस। ठीक है, ये वाला फार्मूला Z1 इंटू Z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z मॉडुलस, यहां भी वही हमारे पास Z2 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z मॉडुलस। नेक्स्ट हमारे पास 1 माइनस Z1 Z2 का कॉन्जुगेट माइनस Z1 का कॉन्जुगेट Z2 Z1, ये देखिए अब इसकी तरतीब देने लगा Z1 इंटू Z2 का Z1 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, ऐसे ही है। Z2 मॉडुलस किसके बराबर है, Z2 मॉडुलस इज इक्वल टू 1, वो देखेगी 1। ठीक है, Z2 मॉडुलस इक्वल टू 1। अब इसकी ये वाला ये देखिए यहां Z1 Z2 का कॉन्जुगेट, इसकी तरतीब दे देता हूं Z1 Z2 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z1 का कॉन्जुगेट, ये किसी के बराबर नहीं है, ये एज इट इज रहेगा ओवर 1 माइनस Z1 Z2 का कॉन्जुगेट Z1 का कॉन्जुगेट Z2 Z1 इंटू Z1 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट किसके बराबर है, Z1 मॉडुलस के, और ये Z2 मॉडुलस के। Z2 मॉडुलस की वैल्यू क्या है 1 माइनस Z1 Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट, यहां Z2 Z1 एज इट इज लिख लें प्लस Z1 का मॉडुलस ओवर 1 माइनस Z1 Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z2 Z1 का कॉन्जुगेट। अरेंज ऊपर जैसी कर दी मैंने,
प्लस Z1 का मॉडुलस, Z2 किसके बराबर है? ऊपर नीचे देखे कोई भी डिफरेंस है? एक भी वैल्यू में माइनस या प्लस का डिफरेंस है? एक भी डिफरेंस नहीं है, तो पूरी की पूरी वैल्यू ऊपर वाली नीचे वाली वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगी और आंसर आएगा Z2 माइनस Z1, 1 माइनस Z1 का मॉडुलस किसके बराबर है हमारे पास? 1 के बराबर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ये आप कुछ 10th में फार्मूले पढ़ के आएंगे। ओहम लॉ का क्या फार्मूला है? हाँ, मैथ फिजिक्स की बहन है जी। ओहम लॉ का फार्मूला क्या है? मैंने एक सेंटेंस बोलता था वीर, ये फार्मूला हमारा। ठीक है, इसको याद रखना आप। V is equal to the 120 डिग्री, 120 सॉरी डिग्री नहीं, cos पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4 Z इम्पिडेंस 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2। और आंसर जो सा है हमने करंट फाइंड करना है पोलर फॉर्म के अंदर। हमारे पास जी न्यूमेरिकल आया है, ये फॉर्मूला है V इज इक्वल टू द आई आर। आई फाइंड करना हमने V ओवर आर, हेयर R इज इक्वल टू द Z, इंपिडेंस R होता है, ठीक है ना, R Z के बराबर है हमारे पास। यहाँ जो Z दिया हुआ है बाहर, और किस में फाइंड करना हमने? पोलर फॉर्म में। इसमें से पोलर फॉर्म कौन सी है? ये पोलर फॉर्म है कि ये वाली फॉर्म है? ये कार्टेशियन फॉर्म है, ये पोलर फॉर्म है? ये कार्टेशियन फॉर्म है, ये पोलर फॉर्म। ठीक है, ये कार्टेशियन फॉर्म है, पोलर फॉर्म, याद रखना आपने चीजें। अच्छा, अब हमने पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको पोलर फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा, ये वाली फॉर्म में। ठीक है, उसमें उस फॉर्म को लेके जाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है Z इज इक्वल टू द 1/2 प्लस अंडर रूट 3/2 होगा। x किसके बराबर है? y। फॉर्मूला क्या है? Z मैग्नीट्यूड r अंडर रूट एक्स स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर 1/4 3/4, आंसर निकालेंगे 1 आएगा। आगे हमारे पास थीटा tan इनवर्स y ओवर x, tan इनवर्स अंडर रूट 3/2 1/2 60 डिग्री π/3 रेडियन में कन्वर्ट कर लें क्योंकि वो रेडियन में दिया हुआ। ठीक है, अंडर रूट 3 लेना है, ये 1/2 2 से कैंसिल हो गया है, tan इनवर्स अंडर रूट 3 लेना है π/3 जी, उसको π/3 ही बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास? r cos थीटा प्लस साइन थीटा।
और यहां हमारे पास ये जी है, तो जी को हम आर कहना है। आर की वैल्यू क्या, 1 कोस पाई बाय 3 आयोटा साइन पाई बाय 3। अब हमने इसमें पुट कर देनी है, इसमें आई इज इक्वल टू द वी ओवर आर। वी की वैल्यू क्या है, 120 कॉस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4 ओवर 1 कॉस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3। हमने फॉर्मूला पढ़ा है, जब डिवीजन में होता है 120 कॉस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 3, एंगल एंगल से माइनस हो जाता है, प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 3। ले इनका एलसीएम, इनका सिर्फ एलसीएम लेना है। नहीं नहीं, वैल्यू नहीं फाइंड करनी, इसका इसका इसको सॉल्व करना बस। वो दोबारा कार्टेशियन फॉर्म में चला जाएगा ना, पोलर फॉर्म में रहने देना है। सिर्फ इसका एलसीएम लेना आपने अंदर वाली वैल्यू का। वन ट्वेंटी जी कोस पाई बाय 12 माइनस जोन सा है, कोस में नहीं लगता, इसमें लगेगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस आयोटा साइन पाई बाय। हाँ, अगर कार्टेशियन फॉर्म में कहता तो आगे आप इसको वैल्यू को लगा के सॉल्व कर देते, फिर अंदर मल्टीप्लाई कर देते। अगले सवाल में कहता है दोनों में फाइंड करें, कार्टेशियन फॉर्म में भी करें और पोलर फॉर्म में भी करें। नहीं, आज ही कर लेना, अभी टाइम है। क्वेश्चन नंबर है 19। z is equal to the 3 minus 6 iota, v is equal to the 90 plus 30 iota, बोथ रेक्टेंगुलर एंड पोलर फॉर्म में करंट फाइंड करना आई। ठीक हो गया, यहाँ आर इक्वल टू द जी है। दोनों फॉर्म में फाइंड करना है हमने, कार्टेशियन फॉर्म में भी फाइंड करना और पोलर फॉर्म में फाइंड करना। चाहे आप पहले इन दोनों को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, लास्ट में जैसे भी करने लगे थे वैसे आप कैलकुलेटर लगा के उसको कन्वर्ट कर लें, ठीक है। और चाहे पहले इनको रिजोल्व कर लें, फिर बाद में पोलर फॉर्म में अलग से कर लें। पोलर फॉर्म में तो हमें करना ही पड़ेगा, इसको भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जी को भी वी को भी। तो क्यों ना बाद में हम रिजोल्व कर लें, पहले हमें इसको डिवाइड करके रैशनलाइज करना पड़ेगा पहले। ठीक हो गया। जी की पोलर फॉर्म हमारे पास 3 माइनस 6 है, जी मॉडुलस यानी आर 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर अंडर रूट। थ्री अंडर रूट 5। अब हमारे पास आ जाता है थीटा इज इक्वल टू द tan इनवर्स y माइनस 6 बाय 3 टू द tan इनवर्स ले लें जी 2 का
माइनस में आंसर आएगा एंगल का, डिग्री में ले जाए। कॉमास प्रेस कर दें। यानी 6 सेकंड। आपके सामने उसने पहले क्या आंसर दे रहा था, वो आपका आंसर जो सा है 1 पॉइंट समथिंग दे रहा था, तो वो आपकी रेडियन में वैल्यू आ रही है। आपने अब एंगल निकालना ना, एंगल, ठीक है ना। अगर आपका पॉइंट उस शक्ल में आ रहा है, पाई की शक्ल में आ जाए तो आपने उसी टाइम लिख देना। अगर रेडियन में कन्वर्ट होना है, पाई की शक्ल में आ गया आपका आंसर, पाई/3 जैसे आ गया, तो आपने वही लिख देना। अगर नहीं आ रहा तो आपने डिग्री में लिखना। फिर डिग्री में 1 पॉइंट समथिंग आ रहा था, वो रेडियन में आंसर है, डिग्री में ले जाना फिर आपने इसको। अब इसकी दूसरी फॉर्म कौन सी, पोलर फॉर्म आ जाएगी हमारे पास, वही जी की, आर कोस थीटा आयोटा साइन थीटा। आर आया 3√5, कोस थीटा आया कोस -63 26 मिनट 6 सेकंड आयोटा साइन -63 डिग्री 26 मिनट 6 सेकंड। यही फॉर्म अभी रहने देते हैं जी। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास सब आ जाएगी वी की यही फॉर्म फाइंड करनी है हमने। वी मॉडुलस वी आर के बराबर होगा 90 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर। ठीक है क्या, इसका आंसर निकाल लें आप। 30√10 tan इनवर्स निकालें इसका 30/90 1/3 का tan इनवर्स 1/3 18 पॉइंट कॉमास प्रेस करते हैं 5.18 वही 6 सेकंड हो जाएगा। अब इसकी पोलर फॉर्म कौन सी होगी जी, बता दो आप, क्या आ रहा है आपका। दिखाओ, डिग्री में नहीं कन्वर्ट किया आपने, रेडियन में आपका, डिग्री में आपने शिफ्ट 3 को प्रेस करके फिर कैलकुलेट करके देखे हैं इसका, चेक करें आप। अब मेरे पास v इन पोलर फॉर्म में आ जाएगा r, r क्या है इसका 30√10 cos 18 डिग्री 26 मिनट 6 सेकंड प्लस आयोटा साइन 18 डिग्री 26 मिनट 6 सेकंड। अब v ओवर z करना है हमने, जी जी, ये पोलर फॉर्म में आ गए दोनों,
अब इनका पोलर में करंट का आंसर निकालेंगे आई का। अब हमारे पास v आ गया 30/10 cos 18 26 6 सेकेंड iota sin 18 26 6 सेकेंड ओवर 3/5 cos -63 26 मिनट 6 सेकेंड iota sin 18 डिग्री 63 डिग्री 26 मिनट 6 सेकेंड। अब ये माइनस के ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी, एंगल में से एंगल माइनस होता नहीं है। 3 10s आर 5 2s आर, रूट वाले से कैंसिल होते हैं। कैलकुलेटर भी आप लगा सकते हैं, इसका 10/2 आएगा सिर्फ इस दोनों को डिवाइड करके। हमारे पास आएगा कोस, इन दोनों को प्लस कर देना आपने। 18 26 6 63 26 6 प्लस करें इन दोनों को। 18 डिग्री 26 मिनट 6 सेकंड को 63 डिग्री 26 मिनट 6 सेकंड में प्लस करें। मिनट 6 सेकंड, ऊपर कॉमा डाल दे रहे हैं। आप जब 63 लिखेंगे कॉमा प्रेस करें, कॉमा प्रेस करेंगे, फिर आप 26 लिखेंगे कॉमा प्रेस करेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर कॉमा प्रेस करेंगे एक मरतबा, फिर प्लस 18 डिग्री, वही कॉमा 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 प्रेस करते रहेंगे। ठीक है, जल्दी से बताएं, जल्दी से आंसर। एटी 81 मिनट 52 मिनट आगे 12 सेकेंड प्लस आयोटा साइन 81 52 और 12, दोनों का एक ही आंसर आएगा। ठीक है, अब आपने ये आ गई मेरे पास पोलर फॉर्म। ठीक है, आल्सो पोलर फॉर्म। अब हमारे पास आ जाती है रेक्टेंगुलर फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म। उसमें हमारे पास क्या है जी, इसको आपने 10/2 निकालने, कोस की वैल्यू लगाए हैं। हाँ, कोस में कोस लिख के आपने ऐसे ही लगा देनी जी। अभी पहले कोस लिखना अकेला 81 52 12। नहीं, डिग्री में नहीं निकलनी। हाँ, कोमा नहीं लगाना उसको, कोमा फिर दबा दें वापस चले जाएगी। हाँ शाबाश, 0.14 बस ठीक है। अगली साइन की निकाल लें। फिफ्टी टू 12 81 52 12 0.9 8 99 आयोटा। अब ये √10 10/2 मल्टीप्लाई कर दें अंदर, इसी के साथ 10/2 मल्टीप्लाई कर दें आप, और आप इसके साथ करें, आंसर क्या आता है बताएं मुझे। वन पॉइंट 9996 प्लस इकट्ठा दिखाओ मुझे। आहो, इकट्ठे नहीं होना, आयोटा लगा हुआ है दरम्यान में, वो आयोटा लगा हुआ है, इकट्ठे नहीं करना। ये आयोटा है ना 13 पॉइंट
हमदा ये चेक करना दोबारा आप, इसका 13 आ गया और इसका क्यों इतना कम है, चेक करना है जरा 1 मिनट में। 13.999 ओके कोई बात नहीं, इतना भी ठीक है। ये हमारे पास आ जाती है, ठीक है शाबाश। नहीं वैसे चेक करवाना जरूरी है ना, रेक्टेंगुलर फॉर्म आ गई मेरे को, वही आते ना, क्योंकि वो इतना इसका डिफरेंस आ रहा है ना, 1.4 है और ये 0.9 है, वो डिफरेंस आ रहा था इस वजह से मुझे लग रहा था। ठीक है